एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिट्टे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक ने टिट्टे से कहा, कूदो। टिट्टा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता है। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिट्टे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिट्टे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिट्टे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई तो उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिट्टे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा, कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिट्टे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना, क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात भी उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यह तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिट्टे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम हो जा रही थी, ना ही कि वो बहरा होता गया। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी दिखाई कुछ और देता है, समझ कुछ और आता है, लेकिन वास्तव में कुछ और ही होता है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें।